ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਹਾਰਦ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, धार्मिक संस्था, कोई सत्संग के लिए मुझे बुलावा भेजना चाहे तो मैं आने को तैयार हूँ। वे यूट्यूब के जरिए मुझे बुलवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा होया कि मैं सब तो पहला एक भजन बोलूँगा, उस तो बाद सत्संग करूँगा। वो है गणेश वंदना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, चार भुजाधारी माथे पे तिलक बराजे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश माता पार्वती की आका तारा, पिता शिव का है राज दुलारा, जो भी हो शुभ घड़ी और शुभ कार्या, गणेश की पूजा हो सबसे पहले, ये है विधि का विधान। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। आंधे को आँख दे निर्धन को माया, बांझ को पुत्र दे कोढ़ी को काया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। मैं साध संगत को एक संदेशा देना चाहता हूँ कि आप माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, घर के और भी सदस्य है कोई, उसकी भी सेवा करो, संभाल करो। सेवा का मेवा मिलता है, करके देख लो। वो अगर कोई सेवा नहीं करता है, वो सारे शुभ कर्म जप दप जग जग दान तप और भी अन्य कर्म, तीर्थ यात्रा जिन्नी व्रत किते सब निष्फल हो जाने ने, जीरो हो जाने। अगर माता पिता दी दादा दादी दी घर में होर भी कोई सदस्य उन्हों की दुर्दशा की। अच्छा जी, मैं आगे बतावा कि जदों भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा ने दुनिया साजी ते उस तो बाद भगवान विष्णु ने इन्होंने 4 पुरुष पैदा किए, 7 ऋषि पैदा किए। उस तो बाद सारी सृष्टि पैदा की ब्रह्मा जी ने इन्हों की मदद नाल। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तिने उच्च कोटि के भगवान ने। बड़ी इन्हों की महिमा तिना की, बड़ा इन्हों का संसार नूं देन, इन्हों की कृपा दे नाल सब कुछ बन गया। पहला पानी ही पानी सी, पानी च कुछ नहीं सी बन सकता। फिर देवते पैदा किए गए, देवते भी बड़े उच्च कोटि के विद्वान ने। मैं देवतियों का अभिनंदन करता हूँ। ऐसा होया कि सतयुग आया। सतयुग में ना तो कोई बीमार था, ना किसी कोई परेशान रहता सी, ना कोई दुखी सी, ना भी किसी किस्म की किसी को कोई बीमारी सी। सब बंदे तंदुरुस्त
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ, ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੀ, ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੀ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दादा बैठा होता है पोती मर जाती है, पिता बैठा हुआ पुत्र मर जाता है, पिता बैठा रहता है उसकी पुत्री मर जाती है। कितनी मुश्किल। फिर इस तो अलावा कोई पति है वो मर गया या उसकी पत्नी मर गई, घर का सारा सिस्टम अपसेट हो गया। ये उदों कुछ नहीं सी हुंदा। ये सब कलयुग दी मेहरां ने। कलयुग ने इन्ना इन्ना वड्डा फलारा पाया, दुखिया लोगों को इन्ना दुखी किया। इन्हें कोई बंदे नूं कोशिश करी यही है कि मैं नरकां च लै जावां, सारिਆਂ ਨੂੰ स्वर्गां च जाना ही नहीं, ना किसी ਨੂੰ भजन कर दिंदा, ना किसी ਨੂੰ शुभ कर्म करन दिंदा, ना कोई दान कर सकता है। सब नूं इन्हें उलझाया पिया ऐसा कि किसी बंदे साधु महात्मा ने पूछा कलयुग नूं कि आपके जो बर्तन है इसमें छे कैसे हो गए। कलयुग नूं बताया कि जिहड़े भजन करते ने उन्हां ते मेरा जोर नहीं चलता, उन्होंने मेरे बर्तन में छे करते, मैं सवेरे ही छिट्टा मारता हूँ। कोई उठे ना, उठ के स्नान ना करे, स्नान ना ही भजन करे, बस मैं तो ऐसा चलता हूँ कि दुनिया सारी बुरे कामों च बजी रहे, कोई शुभ काम करे ही ना, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं नरक च लै जाना। ये कलयुग का पक्का इरादा है। कलयुग तो बचो, परमात्मा का भजन करो, माता पिता की सेवा कर लो, दादा दादी की सेवा कर लो, घर के जिन्ने भी सदस्य ने उन्होंने भी सेवा कर लो अगर वो बीमार या रोगी ने। अच्छा ऐसा होया तो एक बार ऐसा होया कि कलयुग से जोड़ा वो ये आया, राजा परीक्षित का राज से उस वे। परीक्षित राजा लक्ष्मण का पोता सी, प्रदुम्न का लड़का सी। बड़ी तकड़ी इसकी महिमा सी राजा परीक्षित की। बड़ा तकड़ा इन्हें तप किया, बड़ी तकड़ी भगती करता सी। बहुत राज दे बड़ा सुख सी। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, तिन्हों की पूजा होंदी सी। 33 करोड़ देवी देवताओं की भी पूजा होंदी सी। जिहड़े 33 करोड़ देवी देवता ने ये भी बड़े उच्च कोटि के विद्वान ने। मैं इन्हां सारे देवत्यां दा, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का द्वारा फिर अभिनंदन करदा। मैं इन्हां दी अपार कृपा नाल इत्थे तक पहुँचे हैं। मामूली जिहा व्यक्ति होने के बावजूद इन्होंने मैनूं ब्रह्म ज्ञानी का पद संभालिया। मैं इन्हां दा सारियां दा, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का अभिनंदन करता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वो भी उन्होंने भी अभिनंदन करता। ऐसा होया कि राजा परीक्षण बाहर गया, उसनूं कलयुग मिला। उसने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ। उसने राजा परीक्षण ने कहा कि आप दूर चले जाओ मेरे राज से, मेरे राज में आप मत आना, नहीं तो मेरे राज का सारा सिस्टम अपसेट हो जाना, गलत हो जाना, लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। उसने कहा कि आप मेरी बात मान लो, मेरे च गुण बड़े ने, मैं गुणों का भराया हुआ हूँ, आप मेरे गुण सुन लो। उसने कहा कि थोड़ी जी भजन करने के बाद मुक्ति हो जाती है, जिहड़ा कलयुग पाप करूगा पाप का फल उसनूं भोगना पड़ेगा, घर के होर सदस्या या उसके खानदान नहीं भोगना पड़ेगा, वही भरेगा, करेगा सो भरेगा, दुआ नहीं। जैसा कर्म कर लोगे कहना उसे भर लो। ये मेरी विधि है। सतयुग में विधि होर सी, वैसे सतयुग का चंगा सी माहौल। मैं भगवान उन्होंने विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, 33 करोड़ देवी देवता विनय करदा कि तुसीं इस कलयुग नूं किसी ढंग नाल कड्ढो, दुनिया सुखी हो जाए, ना कोई बीमार होवे, ना कोई दुखी होवे, ना कोई परेशान होवे, ना कोई किसी नूं परेशान करे ते ना कोई बीमार होवे। अच्छा ऐसा हो गया। कृष्ण नूं उन्हें काफ़ी गल्लां च उलझा लिया।
ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਤੋਂ में आ गया। कहना ठीक है फिर तुसी पर चले जाओ इतों, मैं आपकी बात को मान लिया, चले जाओ। प्रीशद नूं पता नहीं सी भी कलयुग का बड़ा खतरनाक जो युग है। उसने ऐसा किया, उसने उस कलयुग जाता जाता उसको बता गया कि मैं सोने पर भी रहता हूँ। ऐसा होया कि राजा प्रीशद ने सोने का मुकुट डाला हुआ था, कलयुग उसमें बैठ गया। गाहाँ जाकर देखा कि राजा ने जाके देखा एक ऋषि है, प्रीशद नूं, राजा प्रीशद नूं तिरछा लगी। उसने बोला, उसने देखा कि मैं पानी पी लूँ। उसने ऋषि सी जिहड़े काफ़ी उच्च कोटि के विद्वान सीगे, बड़ी उन्होंने तपस्या की हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो बोलिया नहीं, उसकी समाधि लगी उसी 3 बार बोलिया इसने, उन्हें नहीं बोलिया। राजा प्रीशद नूं क्रोध आया। क्रोध की ऐसा आया, वो तो क्रोध आंदा नहीं सी, वो पर कलयुग सवार सी सिर के उपर, सोने के मुकुट के उत्ते। उन्हें बाहर थोड़ी जी दूर पड़े एक सप मरिया पड़ा था, और राजा उसे ऋषि के गल च डाल दिया, जो बहुत उच्ची कोटि के विद्वान सन। कुछ समय राजा प्रीशद अपने घर में चला गया राज में। कुछ समय बाद उसका ऋषि का पुत्र आया। उसने देखा कि मेरे पिता के गल में कोई मरिया सप डाल गया। उसमें बड़ा क्रोध आया, उसने श्राप दे दिया कि जिस शरत ने मेरे पिता को काटा है, अब गल में डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी सांप के कटने से। ऋषि का पिता ऋषि का लड़का खड़ा सी, ऋषि की जाग खुल गई। उसने कहा कि पिताजी आ देखो थोड़े गले में सांप डाल गया कोई। तो ऋषि ने कहा गल ये भी बात तो ये है कि पहले तो ये दस कोई शराब तो नहीं दे दिया? कि हाँ जी मैं तो शराब दे दिया। शराब भी ऐसा दिया जिहदे नाल उहदी मृत्यु हो जानी। राजा ऋषि नूं बड़ा हैरानी हुई। उसने कहा कि आपने बहुत गलत किया। वो राजा प्रीशद आया सी, प्रीशद ने मर जाना 7 दिन विच, राज का सारा काम उल्टा फटला हो जाना। प्रजा के सुखों मत छीन लै, मत छीन प्रजा के सुखों बेटा, मत छीन, वापस शराब नूं वापस लै ला। उसने कहा पिताजी शराब तो वापस नहीं लिया जा सकता। उसने कहा शराब को वापस नहीं लिया जा सकता तो राजा प्रीशद के पास चले जाओ, उसको संदेशा देके आओ, ये बात है। उन्होंने ऐसा किया कि दूत गया, उन्हें राजा प्रीशद ने बताया कि आप 7 दिन के आपकी मृत्यु हो जानी है सांप के कटने से, आप इसका अपना समाधान कर लो जैसे आपको उचित समझो। राजा प्रीशद ने सुखदेव जी ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान दिया सा व्यास जी ने, व्यास जी ने ज्ञान दिया सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने इनू ज्ञान देना सा राजा प्रीशद नूं। भगवत पुराण की कथा होनी सी, जो कथा का आयोजन किया गया। उस समय दूर दूर तो साधु संत आ गए कि कथा होनी है, उन्होंने कथा सुननी है, राजा प्रीशद ने सुननी है, उन्हें सुखदेव जी ने सुनानी है। उन्होंने मृत्यु होनी है 7 दिन के बाद। बड़े बड़े साधु महात्मा आ चुके सी, कथा चल रही सी, 7 दिन चली, समय के मुताबिक चलती सी, शाम को बंद हो जाती थी, शाम को विश्राम करते सी सारे जाने। ऐसा होया कि जिस दिन कथा का भोग पिया, कथा का भोग पिया तो सप आया। सर्प ने आके दसिया, सर्प वापस चला गया। राजा प्रीशद की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सारे शहर में, सारी नगरी में, सारे राज में सन्नाटा छा गया। दुख की लहर दौड़ गई। दुनिया बड़ी दुखी, दुनिया बहुत दुखी हुई कि राजा प्रीशद वर्गा राजा मिलना बहुत मुश्किल है, जो आप भी भजन करता सी, प्रजा तो भी भजन कराउंदा सी, मंत्रियों तो भी भजन करवाउंदा सी, प्रजा भी भजन करती सी। राज दे विच सारे साधु संत सुखी, कोई दुख नहीं सी, और किसी को कोई दुख होता सी तो उसका दुख का समाधान दिन में कर दिया जाता था। जब राजा भोजन पूजा करके भोजन करके अपने राजसिंघासन से बैठता सी। ऐसा होया कि राजा प्रीशद का अंत हो गया, मृत्यु हो गई। उन्होंने शरीर में बड़े सजे ढंग नाल, पूरी धार्मिक विधि नाल उसदा निगी विदायगी दी गई। निगी विदायगी तो बाद उन्होंने भोग वगैरह जो विधि सी उस वे वो की गई।
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹੀ, बहुत दुखी हुई कि हुण क्या करिए, क्या कलयुग ने ऐसा बड़ा ड्रामा रचा हुआ है, वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं। सुबह ही वो सब नूं उलझा लैंदा है। जिथे विचार हुंदा होवे, जिथे शराब पींदी होवे, उत्थे कलयुग पहुंचदा है। अपना ये उत्थे जाके इहदे कोल सैना भी रखी हुई है, सैना दे नाल उत्थे जाके जाल छिड़दा है। कलयुग तो मैं साध संगत नूं कहां, कलयुग तो बच के रहो, भजन करो, माता पिता की सेवा करो, दादा दादी सेवा करो। अगर कोई संस्था, धार्मिक संस्था मुझे बुलाना चाहे सत्संग के लिए तो मैं आ जाऊँगा यूट्यूब के जरिए, थ्रू यूट्यूब। ऐसा है भाई, परमात्मा जो है उन्होंने याद करो, भगवान विष्णु का जाप करो, भगवान शिव का जाप करो, भगवान ब्रह्मा का जाप करो, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करो, वो भी बड़े विद्वान ने। मैं सत्संग का जो कर रहे हैं, इन्हों की कृपा नाल, इन्हों की कृपा मेरे ते बनती है और बनी रहे। ऐसा है कि जो भी कर्म करोगे कर्मां का फल मिलना पैंदा है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि अर्जन मरण तो बाद भी कर्मां का फल भोगना पैंदा। उन्होंने ये भी बताया कि बंदा मरण तो बाद इंद्रिय मन को साथ ले जाता है। कृष्ण भगवान ने और बताया कि पिछले जन्मां का कर्म भोगना पैंदा है। उस तो पहला पिछले जन्म का कर्म भी कई बार बंदे नूं भोगना पैंदा, जिहड़ा बकाया रह जाता है, चाहे वह शुभ है चाहे अशुभ है, चाहे वह पुण्य वाला है चाहे पाप वाला। वो असी कहते कृष्ण भगवान ने कहा अर्जन गीता उन्होंने गीता भगवान कृष्ण ने कि अर्जन कर्मां का फल भोगे बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा भी यह भी कहा कि जड़ा मेरा धाम है, वहाँ सूरज चंद्रमा अग्नि प्रकाशन नहीं करते। वो जड़ा बंदा मेरे नाल मिल जाता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो मरण जमन के चक्कर तो रहत हो जाता। कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि मुझे मिलने से फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता, जो नाशवान और दुख का घर है। क्योंकि कृष्ण ने भी कहा कि जो जन्म उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु उसके जन्म निश्चय है, अतः जो अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले तक क्या था किसी को मालूम नहीं, मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। एक बार अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बताओ, मुझे शंका है कि जो बंदा योग विधि सिद्धि प्राप्त करने लगा, योग विधि सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकिया, तो उसमें कमी रहेगी, उसकी मृत्यु होगी। मैं आपके पूछता हूँ, अर्जुन ने पूछा कि वो विभिन्न वेग होता है, उस तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। मेन वेग वो होता है जो बदल गरजता है, गरजन तो बाद एक बदल और आता है, वो बारिश करता है। बदल गरजन वाला परे हो जाता है, उस तो बाद बदल एक और होता है, वो बारिश करता है। जेकर बदल कला ही गरजे, दूआ बदल ना आवे, फिर बारिश नहीं होती। बदल पहले गरजदा है, बदल बाद फिर बारिश होती, दूआ वो बदल परे हो जाता, उस तो बाद एक और बदल आता है, वो बारिश करता है। अच्छा, ऐसा होया कि अर्जुन ने कहा मैनू मेरी शंका का निवारण करो, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि असी वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होगी, भजन की विधि च पूरा नहीं हो सकिया, कमी है काफ़ी, असी उसनूं ऊपर स्वर्गां च भेज देंगे। स्वर्ग में कुछ समय रहता है, कुछ समय रहने तो बाद फिर उसको असी मातलोक च लेते हैं। मातलोक च ऐसे लाते हैं किसी धनवान के घर, पवित्र के घर, जोगी ਉਹਦੇ ਘਰੇ। कहते कृष्ण ने फिर ये भी कहा कि अर्जुन इस युग में इस तरह का जन्म पाना भी बड़ा मुश्किल है। फिर कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि ਉਹਦੇ को असी जिहड़ी कमी रह गई भोजन मनो की है योग विच जां भजन दे विच जां आराधना विच कोई कमी रह गई है, वो असी सारी कमी ਉਹਦੇ को पूरी करा लैंदे आ। क्योंकि उसनूं संस्कार ऐसे मिल गए घर दे विचों कि वो अच्छे बंदे ना असी उत्थे जन्म भेजिया, उत्थे वो कर सकदा, जे माड़े को भेजांगे वो कित्थे करेगा, वो तो आप नहीं करते, उसको नहीं कराने देंगे। ऐसा होया। फिर इन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा, फिर उसको असी
ਭਜਨ ਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। पर किसी भाव ने यह भी कहा कि सहस्त्र मुर्षों के लिए सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों से भी कोई मुझे ठीक जान पड़ता है। स्वर्गां तो पहुँच सकता है, भगुंडां च पहुंचना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, जय सिया राम, जय भगवान शिव, जय भगवान ब्रह्मा, जय भगवान विष्णु।